प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। हमने स्केलर और वेक्टर में 2 वेक्टर्स लिए थे ए और बी, लेकिन यहाँ पे हम 3 वेक्टर्स लेंगे ए बी सी और उसके ऑपरेशन करके देखेंगे कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलती है, क्या न्यू ऑपरेशन मिलते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स के स्केलर मीन्स के ओनली मैग्नेट, उसके ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं मीन्स के वेक्टर ए बी एंड सी। तो फिर स्केलर है मीन्स के डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट इज मेन इन स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी और दूसरा क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और डॉट सी। ठीक है, 2 वेक्टर्स हुए, ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वो दूसरा वेक्टर हुआ। तो यहाँ पे जो डॉट और क्रॉस है सिर्फ फिजिकल सिग्निफिकेशन है, मीन्स के जैसे हम लिखते हैं प्लस और माइनस, उसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि 1 + 2 - 3 दिस लाइक ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी तरह से, लेकिन इसमें मेन क्या है डॉट प्रोडक्ट स्केलर। तो इसका आंसर हमें स्केलर मिलेगा, इतना ध्यान रखना है, भले ही इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ हुआ हो। और उसका कैसे लिख सकते हैं, रिटर्न एज अ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट्स मीन्स के इसके ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है और मैट्रिक्स फॉर्म इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है मीन्स कि इसका जो भी हम इक्वेशन बोलते हैं इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि हमें लीनियर इक्वेशन देखते हैं x1 + bx + c, तो इज इक्वल टू क्या आता है 0 होता है। इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। जो हमें यहाँ पे यही क्या है कि बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने थियोरी देखी, उसके प्रैक्टिकल ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ पे ए वेक्टर बी और सी, बी और क्रॉस सी करेंगे हम, फिर इनका जो आंसर आएंगे उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हमें इस जो पैरेललोग्राम है, पैरेलल पाइप्ड है, इसका हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा या एरिया मिलेगा, बट ये इनसाइड का मिलेगा, बाहर की वैल्यू हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब वो आगे देखते हैं क्या है। डॉट प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट हमेशा इनर साइड में होता है, वो आउटर साइड नहीं होता है, वो प्लेन के अंदर की बाजू होता है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो प्लेन के बाहर मिलता है। मीन्स कि ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा या यहाँ बाहर मिलेगा। मीन्स के ए क्रॉस बी का आंसर जो होगा तो ये उसका आंसर जो होगा वो सी आंसर हमें यहाँ न्यू वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें न्यू कोई वेक्टर मिलेगा, ये बाहर ऐसे प्लेन पे मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे आई एम श्योर यू नो दैट स्केलर ट्रिपल बिटवीन 3 वेक्टर्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। क्या मिलता है कि जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो पैरेलल पाइप मीन्स के हम आपको दिखाएंगे। देखते कि ईच फेस, इसे क्या कहते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेलल पाइप। पैरेललोग्राम मीन्स 2D फंक्शन में होता है और पैरेलल पाइप 3D फंक्शन। इट्स लाइक अ रेक्टेंगल, उसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। ठीक है, ऐसा एक फॉर्म रेक्टेंगल का ही एक फॉर्म है, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। जो 2D में होता है वही 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे पैरेलल पाइप कहते हैं। तो यहाँ पे हमें यही कहा गया है कि पैरेलल पाइप विथ एजेस रिप्रेजेंट बाय 3 वेक्टर्स इन क्वेश्चन। ठीक है, क्या हमें जो पैरेलल पाइप है उसका वॉल्यूम मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट से हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी पैरेलल पाइप हो तो आप स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज ट्रिपल प्रोडक्ट हम ये लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ट्रिपल प्रोडक्ट हमें स्केलर देखी, अब देखो यहाँ पे क्रॉस आया मीन्स के यहाँ पे 1 होगा, 2 क्रॉस 3, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे जो वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्या यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ किया है क्रॉस मीन्स इसे क्या बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स के वेक्टर प्रोडक्ट। टू फाइंड अ वेक्टर that is equal to the above expression, projection the vector A into plane B and C। तो वेक्टर A उसका प्रोजेक्शन क्या कहाँ पे करना है, हमें B और C के ऊपर प्रक्षेपण कराना है। रोटेट द वेक्टर obtained above 90 डिग्री इन द प्लेन B and C from C to B। उसे 90 डिग्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
देखो ये यहाँ पे सी और बी है। अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, जो बी है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे बी मिलेगा, और जो सी है वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएगा अपवर्ड पे। ठीक है, तो ऐसा मिलेगा यहाँ पे बी और सी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फंक्शन हमें सी टू बी मिलेगा। क्या मिलेगा, सी टू बी, और यहाँ पे बी टू सी। तो यहाँ पे क्या कि हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो बी एंड सी फ्रॉम क्या मिलेंगे, हमें सी टू बी मिलेंगे। अब देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट ए, वेक्टर ए है, तो उस वेक्टर ए कितने प्लेन में, वेक्टर ए लेंगे तो आई प्लस जे प्लस के मिलेंगे। मीन्स के एक्स वाई जेड कंपोनेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें वेक्टर ए कितने फॉर्म में मिल सकता है, एक आई जे और के। उसमें बी है, उसको क्या लेंगे हम, आई कंपोनेंट। बी है वो एक्स प्लेन में है, सी है वो क्या है, जे प्लेन। बिकॉज वेक्टर ए मेन है, उसे हमें प्रोजेक्शन कराना है, तो बी और सी पे प्रोजेक्शन करेंगे तो बी हमें एक्स प्लेन में मिलेगा, मीन्स कि आई मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि बी यहाँ पे है एक्स कंपोनेंट पे, मीन्स कि आई, एक्स में हमेशा क्या होता है, वाइट कंपोनेंट। और जो सी है वो कौन सा है, वाइट कंपोनेंट में है यहाँ पे, तो वो क्या मिलेगा, हमें जे मिलेगा, वाई मीन्स जे। स्टेप 1, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द into the plane B and C, एक्स वाई प्लेन। मीन्स क्या लिख सकते हैं कि B और C I प्लस जे। रोटेटिंग वेक्टर हमें पता है 90 डिग्री वेक्टर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, जो माइनस जे मिलेंगे, वो वाई फंक्शन है वो किस में जाएंगे, माइनस पे चला जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस जे। ओके, ऐसा फंक्शन मिल सकता है। I will leave it to you verify that is the correct result by performing the cross product by whatever means. You can use Lagrangian formula, you just multiply the terms out। यहाँ पे Lagrangian formula भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स के यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिया आई प्लस जे किया, उसके बाद हम Lagrangian formula। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पे मेन क्या, वेक्टर मीन्स के क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसे टू फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। और अब इसका हम इस पेन कैन बी इजीली सॉन दैट, हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे लैग्रेंजियन फॉर्मूला लेंगे तो ए डॉट सी क्या मिलेंगे, पहले ए डॉट सी और फिर बी का उसके आउटसाइड हो गया, माइनस ए डॉट बी और सी क्या होगा का उसके आउटसाइड, पहला ए और सी का फिर ए और बी का, बीच में माइनस। और ऐसे ही इस फ्रॉम में देखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले क्या होगा ए क्रॉस सी, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा है, मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सी डॉट ए, बी आउटसाइड होगा, फिर सी डॉट बी, फिर क्या होगा ए आउटसाइड। जो अकेला वेक्टर होता है वहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ए अकेला है तो यहाँ से लास्ट, और यहाँ पे सी अकेला है तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये लैग्रेंजियन फॉर्म, इसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत लॉन्ग है, बट आप इतना याद रख लो। वी में इवन राइट ए डॉट बी क्रॉस सी हैविंग द ब्रैकेट बिटवीन अ सी, बी एंड सी के बीच में क्या आएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन अ बी एंड सी फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा स्केलर वेक्टर, उसमें हम टेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, आइंस्टाइन समेशन यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पता है कि यहाँ पे आइंस्टाइन समेशन यूज़ करेंगे। We define a symbol एप्सिलॉन आई जे के occur in cylindrical order, फिर एंटी सिलेंड्रिकल ऑर्डर मीन्स के माइनस में जाएंगे, और विद टू इंड्यूस इक्वल्स तो क्या होगा, ज़ीरो आंसर होगा। टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आई जे के ए क्रॉस बी में उसे अप्लाई करेंगे, तो कैसे अप्लाई करेंगे कि ए क्रॉस बी है वो ith कंपोनेंट लेंगे और फिर इसके इक्वल टू क्या करेंगे, ई आई जे के।
ये ith कंपोनेंट लिया इस साइड, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, ए को जे मिलेगा, बी को के मिलेगा। क्रॉस को हम ऐसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं लैग्रेंजियन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, ए जे और बी के, A cross B, and we have used the Einstein summation convention. We may use this form for scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। A क्रॉस B का हमने देख लिया। तो स्केलर में क्या होता है, A I लेंगे, B का J और C के K, और एप्सिलॉन I J K मीन्स कि आइंस्टाइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे, मीन्स A का I कंपोनेंट, B का J कंपोनेंट और C का K कंपोनेंट। फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे I J K, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं I J और K में। फिर यहाँ पे B डॉट C क्रॉस है, स्केलर का दूसरा हमें पता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे B क्या होगा, J कंपोनेंट, A क्या होगा, I कंपोनेंट, और C क्या होगा, K कंपोनेंट। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एप्सिलॉन इज अनचेंज्ड बाय साइक्लिक चेंज सिमिलरली, ठीक है। साइक्लिक चेंज सिमिलर मीन्स कि A डॉट B क्रॉस C और C डॉट A क्रॉस B दोनों ही सेम लिखा जा सकता है, वो दोनों एक ही प्रोसेस है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं। तो A डॉट B क्रॉस C जैसे हमें पता है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर हमें आंसर मिल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, A क्रॉस B गिव्स द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम है उसका क्या मिल सकता है, एरिया मिल सकता है। हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या देंगे, एरिया देंगे, वॉल्यूम देंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम इसका क्या मिलेगा, हमें एरिया मिलेगा, ठीक है। A क्रॉस B से हमें एरिया मिल सकता है पैरेललोग्राम का, लेकिन A डॉट B C 3 वेक्टर्स आएंगे तो हमें पैरेलल पाइप का यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्सो इट इम्प्लाइज दैट A and B represent the two vectors along the two adjacent side of a triangle. Then 1/2 A क्रॉस B is the area of a triangle. यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, पैरेलल क्या है, ये पैरेलल पाइप्ड है। तो पैरेलल पाइप्ड में हम देख सकते हैं कि सभी कंपोनेंट्स ले गए, ये वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। A और B का हम क्रॉस करेंगे तो हमें नया वेक्टर मिलेंगे, जो आंसर मैंने बताया था कि वो प्लेन का हमेशा बाहर मिलता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 A, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये क्या मिला, हमें ट्राइंगल मिला। तो 1/2 A क्रॉस B मिला। We have may show that A dot B cross C is a volume of a parallel pipe. पैरेलल पाइप का हमें क्या मिलता है, इससे वॉल्यूम मिलता है, बट इसकी जगह A क्रॉस B ही होगा तो क्या मिलेगा, हमें एरिया मिलेगा, वो पैरेललोग्राम का मिलेगा। और कॉमन वर्टेक्स, let A B C be the 3 vectors along 3 adjacent side of parallel pipe having a common vertex, then area OADB is A cross B. The direction of A cross B is along n perpendicular to the plane from by A and B. Hence, volume of the parallel pipe is area of base time perpendicular, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या मिलेंगे, तो वॉल्यूम लिखेंगे कि A क्रॉस B डॉट C, ठीक है। A और B, A B क्रॉस और C, हमें आंसर क्या मिलता है, C। बट यहाँ पे क्या लिया है, उसे हमें नाम दिया है nth कंपोनेंट, ओके। n वेक्टर, वेक्टर क्या नाम दिया, n। A क्रॉस B क्रॉस C डॉट n, तो इसे क्या लेते हैं, वेक्टर n मीन्स इसका वेक्टर n को इस इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। वेक्टर n की वैल्यू हमेशा 1 मिलती है, तो उसकी जगह हम 1 ले लेते हैं, इसलिए क्या बचा, वॉल्यूम हमें A क्रॉस B क्रॉस डॉट C हमें मिला। तो मीन्स के आप समझ गए कि ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसे पैरेललोग्राम, पैरेलल पाइप का हम वॉल्यूम और एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो हमें आगे इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। तो यह है 3 वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, जिसे क्या कहाँ पे यूज़ कर सकते हो हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।